अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। लॉन्ग मार्च का ऐलान आपने सुन लिया, 25 की तारीख दे दी गई है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बुला लिया गया है। लेकिन मेरे पास इससे आगे की खबर है। बात सिर्फ इतनी सादी नहीं है जनाब, अब बात बहुत बढ़ चुकी है। हाउस ऑफ शरीफ्स के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाउस ऑफ शरीफ से उधर लॉन्ग मार्च का ऐलान, इधर हाउस ऑफ शरीफ ने अपनी गेम डाल दी है। शहबाज शरीफ से बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है। नंबर 1। नंबर 2, एक अहम तरीन शख्सियत की एंट्री हुई है। उस अहम तरीन शख्सियत की एंट्री से जो आपको टीवी पे नजर आ रहा है उससे सब कुछ उलट हो रहा है। मतलब जो आपको अब तक जितनी खबरें आपको टीवी पे नजर आ रही हैं, जिनसे आपको कुछ और ही तासुर जा रहा है, जो खबर मैं आपको देने वाला हूं ये सारी चीजें आप उलट साबित होंगी। और अगेन, चूंकि इस तरह के माहौल में खबरें बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, पता नहीं होता किस पे बिलीव करें किस पे ना करें। लेकिन जो खबर मैं आपको दे रहा हूं इसकी तस्दीक जियो भी करेगा। और उन्होंने एक खबर चलाकर इसकी तस्दीक कर दी है। बाद में मेरे ख्याल से ऊपर से हुक्म आया कि इस खबर को फौरी तौर पर रोक दें। उसके बाद उसको चलाया नहीं है। लेकिन ये खबर रुकेगी नहीं, छुपेगी नहीं, ये छपेगी। और क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, तो सुनते जाएं हुआ क्या है। वो अहम तरीन शख्सियत कौन है, मदद कहां से मिली है, उल्ट पुलट क्यों नजर आ रहा है, और लॉन्ग मार्च हाउस ऑफ शरीफ में से किसने क्या गेम डाली है। शहबाज शरीफ, वाई शहबाज शरीफ इन हॉट वाटर्स। और उसकी आपने अमली मिसाल देख ली होगी, अगर आपने तकरीर सुनी है इमरान खान की, तो उसके फौरी बाद शहबाज शरीफ आए थे। उन्होंने एक ढीले दिल के साथ, बड़ी ही बुझी हुई पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही बुरे तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिससे उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो गया है कि गेम इज ओवर। सुनते जाएं जरा, एक एक करके सुनते जाएं। पहले जरा मैं लॉन्ग मार्च के ऊपर आपको बताने से पहले, चूंकि आपने वो तकरीर सुनी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन वो मैं आपको जरा थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। पहले जरा मेरी इंपॉर्टेंट खबर सुने, क्या हुआ है जनाबे वाला। इस वक्त खबर यह है कि आपको पता है हाउस ऑफ शरीफ में एक बहुत बड़ा धड़ा है, जो कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन चाहता है, जिसमें मरियम नवाज भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं। ये इस बात को लेकर अटके हुए थे कि आप फौरी तौर पर इलेक्शंस का कहें, लेकिन शहबाज शरीफ के किसी तरीके से कह रहे थे कि नहीं। अब चूंकि हाउस ऑफ शरीफ में जो वो वाला धड़ा है वो उतना ताकतवर नहीं है, ना उनकी सलाम दुआ है, ना उनका मामलात है वहां पर, इसलिए वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब गेम यहां से तब्दील होती है कि जनाब जरदारी साहब एक अहम तरीन शख्सियत से मिलते हैं और उस शख्सियत का पैगाम लेकर यहां पर आते हैं। यहां पर आके शहबाज शरीफ से मिलते हैं और शहबाज शरीफ से मिलकर पैगाम देते हैं और उन्हें कहते हैं आपके पास कुछ घंटे हैं। कुछ लोग 24 घंटे, जियो 48 घंटे चला रहे हैं। और मैं आपको जो खबर दे रहा हूं, ये खबर, मेरी इस खबर की तस्दीक जियो एक बार ये खबर चला के कर चुका है। फिर इस खबर को रोक दिया गया है। हो सकता है कि चूंकि खबर छुपने वाली है ही नहीं है, ये दोबारा निकल आएगी। उस अहम तरीन शख्सियत, अब जरदारी साहब किस अहम तरीन शख्सियत से मिलकर आए होंगे, मैं आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज को खुलकर जो है वो बयान किया जाए, लेकिन जरदारी साहब अहम तरीन शख्सियत से मिलकर आए हैं और उस अहम तरीन शख्सियत से मिलकर इन्होंने शहबाज शरीफ से मिले हैं और शहबाज शरीफ को कहा है कि भाईजान आप डिसाइड कर लें, क्योंकि आपके घर वाले भी अंदर से यही चाह रहे हैं कि ये हो। और इस बात का उन्हें पता चल चुका है, उन्हें पता क्या चला, उन्हें पता है ऑलरेडी। ठीक है, आपने क्या करना है। अब शहबाज शरीफ एकदम से बुझ चुके हैं, क्योंकि घर से सपोर्ट खत्म हो गई और उन्होंने शहबाज शरीफ को जो बीच में ला, बल्कि मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ का पूरा वो जो बुत बना हुआ था ना, कि शहबाज स्पीड, सुबह 6 बजे उठते हैं, फलान करते हैं, जलील करवाया जानबूझकर। हाउस ऑफ शरीफ में से बजाते खुद उठकर इन्होंने जो है ना वो कराया। अभी तक आपको, मैं क्यों कह रहा हूं, जो टीवी पे चल रहा है उससे सब कुछ मुख्तलिफ है। अभी आप जियो निकाल के, जियो लगा के देखें, आपको जियो की घंटा 1.5 घंटा कवरेज देखें। वैसे मुझे पता है औखा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन बीच बीच में आके वो टीजर देते हैं, सारी खबर नहीं बताते। कुछ देर पहले ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी खबर का अगला हिस्सा शहजाद इकबाल ने भी बताया है। जियो वाले खबर दे रहे हैं बार बार 48 घंटे। अब शहबाज शरीफ से फैसला नहीं हो पा रहा। मसला यह है, इमरान खान ने 25 की कॉल दी। अब इस बात को समझिएगा, शहबाज शरीफ की आखिरी उम्मीद राना सनाउल्लाह खान जैसे साहब जैसे लोगों ने उन्हें उठाया हुआ है
और वो ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने, कि आप कम चुक के रखें, कम चुक के रखें, कोई बात नहीं है, हम उनसे भी लड़ लेंगे, उनको भी हम समझा लेंगे, उनसे भी हम उनके आगे भी खड़े हो जाएंगे जो पैगामात लेकर आ रहे हैं, जो अहम तरीन शख्सियात आ रही हैं, और इधर भी, और टीवी पर ये दिखाएं कि हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और हम तो ये कर रहेंगे, हम तो जो है ना वो फीते काट रहे हैं। असल में अंदर खाते जो है ना वो सिचुएशन ही और चल रही है, ठीक है, अंदर खाते इनके मसले ही जो है वो और चल रहे हैं। तो इससे आपको पूरी सिचुएशन तब्दील हो जाए। अब जरदारी साहब आपको पता है बड़े की प्लेयर हैं, अब ही इज वेटिंग। अब शहबाज शरीफ से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि मैंने क्या करना है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अगर इधर रहता हूं तो फिर अकेला हो जाऊंगा, और ना उधर की सपोर्ट रहती है और ना भाई की सपोर्ट रहती है। तो इन्होंने अपने बयानिए का बेड़ा गर्क करवा लिया। वो ये समझते हैं कि अभी भी बयानिया बचाने का थोड़ा सा टाइम है, लेकिन उधर से ये है कि अगर आपने जाना भी है या जो भी दिल करना है, आप इस बात की गारंटी देके जाएं कि वो वाला बयानिया आप दोबारा नहीं लेकर आएंगे या गालियां नहीं देंगे एस्टैब्लिशमेंट को। अब बात को समझिएगा, दोनों तरफ से फंस चुके हैं। तो टीवी पे आपको ये चेहरे हंसते मुस्कुराते हशाश बशाश शायद ही नजर आते हों। असल गेम ये है, और मैं अगेन बार बार ये कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये आपके पास खबरें कहां से आती हैं। भाई मुझे 10 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, हमारे पास खबरें इसी तरह से आती हैं, और जो खबर मैं आपको दे रहा हूं वो उस खबर की तस्दीक मैं बार बार कह रहा हूं, इनका चहेता चैनल जियो कर चुका है। आप जाके थोड़ी सी सर्च करें, आपको लग पता चलेगा कि जरदारी साहब अहम तरीन शख्सियत का पैगाम लेकर इनके पास आए हैं और उन्होंने पैगाम दिया। अब अगर जरा इमरान खान की थोड़ी सी बात सुन लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आखिरी 1-2 मिनटों में मैं आपको जल्दी जल्दी इमरान खान की थोड़ी सी बातें बता दूं। आज की इस तकरीर में इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज था, आप न्यूट्रल हैं पिशावर में बैठ के। अब पिशावर से भी उनको मदद है। मैं देखिए बहुत सारी चीजें आप इशारों के नायों में बात कर सकते हैं, खुल के आप बता नहीं सकते। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, पिशावर में बैठकर पिशावर से ही मदद हासिल करके उन्हें भी मदद है। देखें उनकी गवर्नमेंट है ना वहां पर, बात समझें, तो अपनी गवर्नमेंट से मदद लिया उन्होंने, आप पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा खैर, तो पिशावर में बैठकर उन्होंने ये कहा कि मैं फौज से कहना चाहता हूं कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर आप न्यूट्रल रहें। अब आप बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान तो फौज को न्यूट्रल कह रहे हैं, पहले तो ये कहते थे कि न्यूट्रल तो वो होता है, न्यूट्रल तो कोई नहीं होता है, आपको सच और हक का साथ देना होता है। जब इमरान खान ये कह रहे थे तो इमरान खान समझते हैं कि तब आपने उस पर अमल नहीं किया। इमरान का मौकफ ये है, कप्तान का मौकफ ये है कि जब मैं ये कह रहा था तो आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया, उनका मौकफ है। तो जब अब तब नहीं किया तो अब हम जब आ गए हैं, आप कह रहे थे कि सियासतदान अपनी लड़ाई खुद लड़े, सियासतदान शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, दिन में ये जो है ना वो बेशक लड़ाइयां लड़े, रात में बैठ के ये चाय पीते हैं, तो सियासतदानों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दें। तो अब कप्तान ने यह कहा है कि सियासतदानों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दें, आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल नहीं, ये मतलब है इस बात का, इस बात को समझिए। दूसरा जो एक और मुझे ये लगता है कि ये जो अहम तरीन बात थी वो ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान ने कहा आप जो है ना हम देखेंगे और हम फिर आपको बताएंगे। मतलब ये ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दिया कि मैं आ रहा हूं, फिर अगर आप हमारे खिलाफ करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं आ रहा हूं, इस बात को समझिएगा। अब ये देखें 25 से पहले 25 को ऐलान हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब में अभी भी नून लीग की है, ये थोड़ा सा मसला करेगी। लेकिन यहां पर इमरान खान ने एक और काम भी किया है। इमरान खान ने पुलिस और फौज के खानदानों को कहा है आप बाहर निकल आए, और बाहर निकल के आए और श्रीनगर चौक पे आए, शाहराह श्रीनगर पे आए, मैं आपकी जो है ना वो श्रीनगर हाईवे पे आए, मैं आपकी राह तक रहूँगा। तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, तो इमरान खान को एक ताकत मिल रही है। अब इट इज़ ऑल अबाउट द नर्व्स, किसके ज़्यादा नर्व्स मजबूत हैं, किसकी गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बात और समझिए, 25 की तारीख का ऐलान सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि 25 को आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर IMF से मदद नहीं मिलती तो द पार्टी विल बी ओवर, ठीक है। और अगर 25 को मदद नहीं मिलती तो फिर इनके पास गवर्नमेंट छोड़ने का कोई अलावा कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं, और अगर कोई नहीं रहेगा तो इमरान खान ये अपनी कामयाबी दिखाने में, वो उनको पोर्ट्रे करने में बड़ा फायदा होगा कि देखा हमारे प्रेशर की वजह से इन्होंने छोड़ा। बात समझिएगा, वो भी प्रेशर यहां से, आप सोचे ना कि उधर से वो डील नहीं हो रही है, इधर से लोग इकट्ठे हो गए हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब बेचारे जिस तरह की उनकी परेशान हाल, बेचारे इधर से भी घर से भी मसला हो गया, उधर से भी मदद, समझ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में बेचारे क्या करेंगे, फिर अल्टीमेटली मतलब उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। सो कहानी इतनी साथी नहीं है जितनी दिख रही है, और इतनी सुलझी नहीं हुई है जितनी असल में उलझी हुई है। सो जो ही चीज़ें नहीं आती हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।